एक सवाल आ रहा है सर, 4 नंबर का क्या मतलब होता है? तो उस सवाल लूँगा। काफ़ी सारे नए लोग जुड़ते हैं, पुराने लोग सब जानते हैं 4 नंबर फिक्सिंग का होता है, 4 नंबर का क्रिकेट में क्या रोल है। काफ़ी काफ़ी बार वीडियो बना चुका हूँ, तो उसके बारे में बात करूँगा। उसके पहले ये पर्थ को कॉन्ग्रेचुलेसन देते हैं। क्या बोला था मैंने, एक बार सुना देता हूँ। अपनी टीम पर्थ नहीं थी, अपनी टीम का जो प्रिडिक्शन था वो हीट थी। तो एक बार सुना देता हूँ क्या बोला था मैंने फाइनल प्रिडिक्शन में, उसके बाद आगे बात करता हूँ। नमस्कार भाइयों। ये हीट पहले खेल रहा है, अपनी टीम हीट है। देख लो फाइनल है, थोड़ा खा हिसाब से खाओ, और मेरे ख्याल से दोनों 90 में माइनस हटा देना। 40-45 में खाते हो, दोनों 90 या इवन मनी में माइनस हटा देना। हीट जीतने से आएगा, नहीं तो लगना नहीं चाहिए। अपनी टीम फर्स्ट बैटिंग। जैसा कि मैं कई बार बोलता हूँ कि कुंडली, कई बार तो कुंडली क्लियर रहती है। ये मैं कोई सफाई नहीं दे रहा हूँ, मुझे सफाई देने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जो काफ़ी सारे लोग जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं और एस्ट्रोलॉजी बिलीव करते हैं, और कुछ ज्योतिषी भी हैं, तो उनको ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि कई बार कुंडली में आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। कई बार कुंडली ऐसी क्लियर होती है कि आप उठाते हो, देखते हो, टॉस के बाद आप कई लोग नोटिस भी करते होंगे कि टॉस के बाद टॉस होता ही विद इन 1 मिनट के अंदर, 1.5 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 2 मिनट के अंदर ऑडियो आ जाता है कई बार। लेकिन कई बार 10-10, 15-15, 20-20 मिनट। तो ऐसा बहुत कम ही होता है कि मैं टॉस के बाद कहीं आउट ऑफ हूँ या बाहर हूँ। हालांकि अभी जो ऑडियो आया था शायद टॉस के मैं बाहर था। लेकिन तो यहाँ पे जो नेक टू नेक कुंडली थी, उसमें अगर वैसे देखा जाए तो पर्थ एक बार रिकॉर्ड के अनुसार 144 रन बनाया था, फर्स्ट बैटिंग किया था और जीत गई थी। पर्थ की टीम जीत गई थी मेलबोर्न स्टार के सामने। और एक बार एडिलेड 112 पे लुढ़क गई थी और पर्थ इजीली जीत गई थी। तो ऐसे देखा जाए तो पर्थ की कुंडली ऑब्वियस भारी थी। पर्थ बताना बनता था कब। पर्थ अगर कब मैं बताता, अगर भाव पर्थ का 40 के रेंज में नहीं होता तो। अगर पर्थ का भाव दोनों 90 या 85 पैसा पर्थ होता, ऑलमोस्ट इवन मनी के बराबर भाव होता, तब मैं बोलता कि एक पर्थ को भाव आने पर पर्थ को करो। लेकिन भाव 40 पैसा था, तो उसमें मैं आपको क्या क्या करने बोलूँ। तो कुंडली का मेरा मेन मोटो रहता है, और आपका भी जो लोग एस्ट्रोलॉजी का प्रैक्टिस करते हैं या करेंगे, उनको, इवन पंटर को भी जो पंटिंग करते हैं, आपको ये देखना चाहिए कि पहले जिस टीम पर मैं चढ़ रहा हूँ वो टीम पहले भाव में आ रही है क्या, वहाँ से मुझे ट्रेड मिल सकता है क्या। पहला मेन फोकस मैं भी ये रखता हूँ, और आपको भी एडवाइस यही रखने का देता हूँ। अब आपकी टीम अगर 20 ओवर, 25 ओवर, 30 ओवर बाद गेम में आती है, तो आपका तो जी उड़ गया ना। 10-20 हज़ार की बात अलग है, 10-20 हज़ार करने वालों क्या, हालांकि उनके लिए भी 10-20 हज़ार इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनको एक बार साइड भी कर दो। तो जो लोग 50 हज़ार, एक पेटी, 5 पेटी का बैटिंग करते हैं, तो वो लोग तो सौदा काट के निकल जाएंगे। कोई टीम अगर 190, 85, 190 रन के आसपास मार दी है, 180 रन मार दी है, तो आपका भाव अगर बाद में भी आता है, तो आपका तो जी उठेगा, यार छोड़ो, आज नहीं कमाए, एक बार निकल जाते हैं, ये ऑब्वियस आएगा ये। इसलिए छोटे पंटर लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं, बड़े पंटर लोग कमाते हैं तो बहुत कमाते हैं, लेकिन खोते हैं तो बहुत खोते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग पैनिक करके सौदा काट लेते हैं, जो कि मैन फिक्सर का टारगेट रहता है, मैन फिक्सर का मोटो रहता है। यहाँ पर एक कुंडली थी, हीट ने एक बार 192 रन बनाया था, और रेनिगेट्स चेज नहीं कर पाई थी, रेनिगेट्स लुढ़क गई थी। तो जब मुझे ये दिखता है कि रन किसी भी तरह रन बनने का दिन है, रन बनने का, हिट हिट एक बार अच्छा जरूर खेलेगा, तो यहाँ पर मेरा मोटो यही रहता है कि आप 40-45-50 में खा रहे हो, और जैसे बराबर का भाव या फेवरेट आ रहा है, तो आप कम से कम माइनस हटा दे रहे हो। 4 तारीख को माइनस पैसा लगना नहीं चाहिए, मेरा मेन मोटो यही रहता है। अब मेन सवाल पर आते हैं कि 4 नंबर आखिर होता क्या है। ये 4 नंबर मतलब ज्योतिष के हिसाब से राहु का ग्रह है। राहु आपको कंफ्यूज करता है। जो चीज़ आप देखते हो होता कुछ है, जो चीज़ आपको दिखाया जाता है। ज्योतिष के माइथोलॉजी के हिसाब से आप सबको पता होगा, नहीं तो काफ़ी सारे नए लोग जुड़े हैं। राहु और केतु वैसे एक ही इंसान थे, एक ही थे, मतलब एक ही बॉडी थी, लेकिन अमृत जब बट रहा था, देखो ऋषि मुनियों ने हम लोगों को कहानी के अनुसार, कहानी के हिसाब से बताया ताकि हम लोग मेमोरी में रहें। उस समय पेपर तो होते नहीं थे, ग्राफिक तो होता नहीं था, तो कहानी याद रह जाती है। तो उन्होंने कहानी के हिसाब से ग्रहों को समझाया। तो ग्रहों के जब अमृत बट रहा था, तो देवताओं के बीच में आकर राहु और केतु बैठ गए। सॉरी, राहु केतु मतलब एक ही बंदे का नाम था राहु। तो वो आके बैठ गया लेडीज़ के रूप में, लेडीज़ के रूप में देवता के बीच में आके बैठ गया। ब्रह्मा था और विष्णु, शिव था। ब्रह्मा जी थे और शिव जी के बीच में आके बैठ गए। तब विष्णु को पता चल गया, तो उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया कि भाई देवता अगर राक्षस अगर अमृत पी लेगा तो फिर कैसे
दुनिया चलेगी। तब उन्होंने जो सर काटा, उन्होंने जो विष्णु चक्र से जो उसकी गर्दन काटी, उस गर्दन, चूंकि अमृत गले में जा चुका था इसलिए वो अमर हो गया, मरा नहीं। लेकिन गर्दन चक्र का इतना प्रभाव था कि गर्दन अलग हट गई। तो जो गर्दन अलग हो गई उसको उसको बोलते हैं राहु, और जो सिर्फ बॉडी पार्ट था वो बोलते हैं केतु। तो दोनों ही अपने आप में कंप्लीट नहीं है। तो आप ये समझो कि राहु मतलब, जो उसकी व्याख्या है उसको आप ऐसे समझो कि राहु मतलब 4 नंबर कहीं से भी दिखे आपको, कहीं से भी 4 नंबर दिखे, मतलब एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा। आप पूरी कहानी एंड तक मत ले जाना, एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा, चाहे वो मैच में हो, चाहे वो अगर 30 मैच का टूर्नामेंट हो रहा है, जैसे कि पीएसएल, ये पीएसएल भी शुरू हो रहा है 13 तारीख से। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब बुक्की का टाइम आएगा, जब बुक्की आपको वो दिखाएगा जो होगा नहीं, आपको कंफ्यूज रखेगा। आप जिस जिस ढंग से हिट खेल रही थी, आराम से 200 रन मार सकती थी, तो लग रहा था कि ये 200 रन हिट बना सकती है। लेकिन क्या उसका रीजन ये लोग सेशन फेल कराना चाहते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब, जहाँ भी आपको 4 नंबर दिखे, उस दिन क्या 4 नंबर था, उस दिन तो स्टार्टिंग में ही 4 की डेट में 4 तारीख थी, 4 फरवरी को मैच पड़ रहा है मतलब और पर्थ बुकी की टीम थी। ये मैं लास्ट में वीडियो में आपको बता भी चुका हूँ। पर्थ को अगर बाकायदा एनालिसिस करोगे, पर्थ की कुंडली बना के पर्थ को अगर न्यूमोलॉजिकल भी तोड़ोगे, तो पर्थ को आप देखोगे बुकी की टीम है। इसको न्यूमोलॉजिकल तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। पर्थ का रंग क्या है? पर्थ टीम का रंग है ये ऑरेंज। तो ऑरेंज किसको इंडिकेट करता है? ऑरेंज सूर्य को इंडिकेट करता है। सूर्य क्या है पंटरों के लिए? सूर्य पंटरों के लिए एंटी है, शनि पंटरों के लिए सपोर्टिव है। शनि का एंटी, शनि के फादर हैं सूर्य नहीं चाहते कि लोगों को बैटिंग में पैसा आए। रोज़, जैसे सूर्य रोज़ मेहनत करते हैं, रोज़ सुबह मैं मेहनत करता हूँ, रोज़ सुबह आकाश में सबको लाइट देता हूँ, उसी तरह मैं चाहता हूँ कि पंटर भी वो मेहनत करे। तो चूंकि कलयुग है, शनि का कहना है कि कलयुग है, ज़रूरी नहीं कि आप सबको मेहनत करनी है। आपको ऐसे भी तरीके ईजाद किए गए हैं। वो किसके लिए किए गए हैं? वो कुछ चंद लोगों के लिए किए गए हैं जिनके भाग्य में गुप्त मनी है। ये मैं आपको कहानी की तरह बता रहा हूँ, आप समझ सकते हो कि जिनके भाग्य में गुप्त मनी है, जिनके भाग्य में कम मेहनत में ज़्यादा पैसा है, जिनका शुक्र सॉलिड रहता है, वो शेयर मार्केट में काम करते हैं। अब शेयर मार्केट में भी अगर राहु आएगा, जैसा कि अभी ये अडानी का स्कैंडल जो हुआ, तो वहाँ भी अगर देखोगे तो राहु सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं है, राहु हर जगह है। शेयर मार्केट में ना, अभी अभी जो शॉर्ट करके कौन सी हिंडरबर्ग कंपनी थी ना, अमेरिका की जितने भी चोर पाप काम है सब अमेरिका में होता है, या तो यूके होता है उसका गढ़। अब चूंकि यूके ख़त्म होता जा रहा है इसलिए समझो अमेरिका में ही होता है, सॉरी। तो किसी भी कंपनी को फॉल्स न्यूज़ फैला के लोगों को कन्फ्यूज करके उसका शॉर्ट सेलिंग कराया जाता है। खुद तो पैसा कमा लिया, लेकिन उस कंपनी का ऑलमोस्ट बंटाधार कर दिया। तो वो तो चलो, इसका ग्रे बहुत सॉलिड है। अडानी की अगर आप लोग कुंडली देखोगे तो बहुत सॉलिड कुंडली है, इसलिए ये बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। लेकिन कहने का मतलब, लोगों को कन्फ्यूज करने के लिए 4 नंबर जैसे क्रिकेट में फिक्सिंग करता है, तो शेयर मार्केट में भी ऐसा ही एक स्कैंडल, जो लोग पुराना है वो लोग जानते हैं। 82 में धीरू भाई अंबानी के पीछे पड़े थे। 82 में वैसा ही कुछ कहानी हुई थी। धीरू भाई, आप नेट पर सर्च करोगे व्हाट हैपेंड इन 82 अगेंस्ट मुकेश अंबानी, तो आपको डिटेल दिख जाएगी। तो बीच बीच में ऐसे आते हैं, ये 4 नंबर वाले ही होते हैं, राहु वाले ही होते हैं। आपको समझाए कुछ और जाता है, कंफ्यूज कर दिया जाता है। बैट्समैन का भी अगर राहु चल रहा है तो उस समय वो खेलते खेलते अचानक से ऐसा बकवास शॉट खेलता है कि वो आउट हो जाता है। तो इस ढंग से, इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको हर बार टीम विन ही हो जाए, हर बार आपको। लेकिन स्मार्ट पंटर, जो मैं बार बार बोलता हूँ, विन की आस कमज़ोर लोग लगाते हैं। विन हो या नहीं हो, आपका पहला थ्योरी होना चाहिए, मुझे पैसा रिकवर हो जाए, मतलब पैसा मुझे लॉस नहीं लगे। दूसरा है कि मैं, अब चूंकि फाइनल था, 4 नंबर था, पर स्कोर भी बना चुकी थी 175 को जोड़ोगे तो क्या होगा? 4 नंबर आएगा। 1 + 7 + 5 = 13 आ रहा है। 13 आ रहा है मतलब फिक्सर अपना फिक्सिंग कर रहा है। अब चूँकि फिक्सर का जोर है 4 तारीख, मतलब उसका जोर है। अब वो जोर है तो वो चाहेगा ना कि बुकी की टीम जीते। बुकी की टीम जीते मतलब क्यों? लोगों ने पर्थ सोचा था कि पर्थ लास्ट टाइम भी जीती, तो इस बार पर्थ क्यों जीतेगी? हालांकि इस बार वुमेंस और ये दोनों, शायद वुमेंस भी पर्थ जीते ना, इस बार दोनों ही पर्थ को दिया गया है। तो फिक्सर चाहेगा कि भी पर्थ में पैसा लगा है, तो पर ज़्यादातर लोग लास्ट बार जो कप जीतती है उस पर पैसा लगाते भी हैं, तो कम लगाते हैं, और कमज़ोर टीम पे ज़्यादा पैसा लगाते हैं। तो बुकी को मान लो पर्थ जीतने से 50 करोड़ ही पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन कोई हीट जीत जाती है शायद उसको 100 करोड़, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, शायद उसको 100 करोड़ पेमेंट करना पड़ जाता।
इसलिए ज़्यादातर जो पंटर होते हैं वो फेवरेट टीम पे पैसा कम लगाते हैं। तो चूँकि पर जीतने से बुकी को ज़्यादा फ़ायदा था, बाकी टीम धीरे धीरे आउट होती गई तो बुकी को फ़ायदा होता गया। शायद ये भी एक रीज़न था। मार्केट एक चीज़ से नहीं चलता, कई सारी चीज़ें होती है। आप कोई भी जूस पीते हो ना, उसमें सिर्फ गुलाब जूस पी रहे हो तो सिर्फ गुलाब के कारण वो मिठास नहीं हुई, उसमें चीनी भी गिरी है, उसमें गुलाब की पत्ती भी गिरी है, और भी कुछ चीज़ें गिरी है। तो कई सारी चीज़ें मिलाकर आप एक एक पियोगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। सिर्फ गुलाब को ऐसे चबाओ आप, गुलाब की पत्ती को, रोज़ के उसको, फूल को, फ्लावर को ऐसे चबाओगे तो आपको स्वाद आएगा क्या? नहीं आएगा। तो उसमें कई सारे कम्बिनेशन होता है, तब वो स्वाद आता है, मज़ा आता है। तो उसी तरह यहाँ पर है, फिक्सर अपना चाल खेलता है तो सिर्फ एक चीज़ नहीं है, कई सारे उसके वो रहते हैं। तो अब उन सबको आपको समझना मुश्किल है, लेकिन आपका मेन जो मोटो है वो ये है कि मैं फाइनल मैच है तो मुझे क्या करके उठना है। अब जो हो गया, अगर वैसे देखा जाए तो 4 नंबर में चेंज नहीं होता है। 4 नंबर में ज़्यादातर अगर मैच देखोगे 10 मैचेज, अगर मैं कोई और दिन बैठूंगा तो उसका पूरा एनालिसिस करूंगा। जब भी फर्स्ट इनिंग में 4 नंबर आया है, फर्स्ट अगर जैसे 166, 6+6+1, 6×6=12, 4 नंबर आ गया तो चेंज नहीं हुआ है। लेकिन चूंकि यहाँ 4 नंबर को ही, 4 तारीख को ही गेम था, फाइनल गेम था, प्लस बुकी की टीम खेल रही थी, तो इसलिए उसके फेवर में था कि मैं जैसा चाहूँ वैसा कर सकूँ। इसलिए उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा पढ़ जीतने से, इसलिए उसने उसको मैनिपुलेट कर दिया, उसके फेवर में काम हो गया। लेकिन आप को जरूरी नहीं कि हर बार यही रिजल्ट मिले। अब ये पीएसएल जो कि 13 तारीख से शुरू हो रहा है, तो हो सकता इसमें भी एक टाइम जरूर ऐसा आएगा कि जब बुकीज़ का मैचेज रहेगा। तो यहाँ पर क्रिकेट में यही होता है कि एक टाइम वो जो आता है नेगेटिव फेज, बुकी का टाइम जो आता है कि आप इतने कमा चुके हो कि उस टाइम को झेल सको। इसमें कुछ लोगों ने एक टाइम में एक फेज में पैसा दिया था, चाहे वो मेरे ग्रुप में हो, चाहे वो पूरे यूट्यूब फैमिली को मैं अपना ग्रुप मानता हूँ। एक टाइम बुकी का फेज आया था, लेकिन उस फेज को बचा लेने के बाद, मतलब उस फेज को, झटके को सह लेने के बाद, क्या आप ऐसे सक्षम हो गए थे कि आप उस पंटर फेज में पैसे कमा सको? तो उस लायक को बनना ही, उस टेम्परामेंट को झेल के उस लायक बनना ही पंटर का करामात होता है। ऐसा कोई भी टूर्नामेंट नहीं होगा कि एक फेज ऐसा नहीं आएगा जिस दिन बुकी का 4 नंबर इशारा कर देता है कि आना ही है। लेकिन क्या 4 नंबर, 4 तारीख में मैच शुरू नहीं होता है तो क्या वो बुकी का फेज नहीं आता है? बिल्कुल आता है। उसका और सिम्टम्स है समझने का, उस पर किसी और दिन बात करेंगे। तो यहाँ पर पीएसएल उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो मैं एक्सपीरियंस है, मैच्योर्ड है, उनको समझ में आ जाता है कि हाँ झटके तो आएंगे, उस झटके से निकल जाने का रास्ता मुझे पता है। अभिमन्यु नहीं बनना है। अभिमन्यु को नहीं पता था कि सिर्फ वो घुसना जानता था। चक्रव्यूह में सिर्फ घुसना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, निकलना भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ ज़िंदगी दांव पर नहीं देना है। यहाँ चूँकि ज़िंदगी नहीं है, आपका पैसा है, तो पैसा बुकी को फ्री में नहीं दे देना है। अगर निकलने का तरीका नहीं पता तो बेटर है कि सीखो और एक्सपीरियंस लो। क्रिकेट बैटिंग एक्सपीरियंस का बिजनेस है, तो पूरी तैयारी के संग आईपीएल में आओ। जो लोग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए टेलीग्राम इन्फॉर्मेशन आज या कल में आ जाएगी, बाकी काम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। सब्सक्राइब कर देना नए लोग, घंटी के बटन देख लेना ऑन है कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।